स्वागत, खुशामदीद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब महानुभावों का, ख़वातीनो हज़रात का, देवियों का, देवताओं का मैं अन्नू कपूर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। इस शो में आज आपको बताऊंगा एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस को चलानी पड़ी गोलियां, फायरिंग, और इस हादसे में मौत हो गई 2 मासूम बच्चों की। और इसके साथ आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सालों से स्ट्रगल कर रहे राकेश रोशन को एक ही दिन में मिल गई, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 फिल्में एक साथ, और इनके साथ कुछ और भी दिलचस्प अफसाने होंगे। तो ये सब जानने के लिए बराए मेहरबानी मेरे से जुड़े रहिए मेरे साथ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो जनाब, आज के सुहाने सफर का आगाज ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, जीनियस माइस्ट्रो रोशन साहब के बेटे राकेश रोशन के जीवन के एक मजेदार किस्से से। रोशन साहब की मृत्यु के बाद राकेश ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। घर के बड़े थे, इसलिए यह जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आन पड़ी। राकेश रोशन ने एच एस रवेल साहब को असिस्ट किया, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हुए भी उनका मन, उनका रुझान, उनका इंक्लिनेशन एक्टिंग की तरफ था। और उनका यह सपना पूरा हुआ 1970 की फिल्म जिसका नाम था घर घर की कहानी। फिल्म घर घर की कहानी, ये जो फिल्म उन्हें मिली, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हुआ यूं कि डायरेक्टर मोहन कुमार के साथ 2 फिल्मों में असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके राकेश रोशन जब अपने एक्टर बनने की संभावनाएं तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि 1967 में आई राम और श्याम के प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी जी अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए, जिसका नाम था घर घर की कहानी, इस फिल्म के लिए एक नए फेस की तलाश कर रहे हैं। और ठहरे हुए होटल ताज में राकेश रोशन वहां पहुंच गए उनसे मिले। राकेश जी को सिर्फ उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया, बल्कि इमीडिएटली साइनिंग का चेक भी दे दिया, जिसे कहते हैं साइनिंग अमाउंट। बहुत खुशी के साथ, बहुत जोश के साथ भर गए राकेश रोशन, और इस चेक को ऊपर वाले की नेमत समझकर, इससे पहले कि वो वहां से निकलते, कि तभी बी नागी रेड्डी के पास एक प्रोड्यूसर मनु मोदी जी का कॉल आया उन्हीं के कमरे में। उन्होंने नागी रेड्डी को बताया कि मैं एक नई फिल्म बना रहा हूं और मुझे भी एक नए चेहरे की तलाश है। तब नागी रेड्डी ने मनु मोदी को बताया कि मैंने अभी अभी अपनी नई फिल्म के लिए एक नया लड़का साइन किया है, कहो तो उसे तुम्हारे पास भेज देता हूं। तब मनु मोदी ने नागी रेड्डी साहब से कहा, नहीं, अभी भेजो। नागी रेड्डी ने राकेश रोशन से कहा कि दिल एक मंदिर बनाने वाले साउथ के डायरेक्टर सीवी श्रीधर होटल रिट्स में ठहरे हैं और उनसे अपनी अगली फिल्म के बारे में भी मिलना चाहते हैं। राकेश रोशन तुरंत होटल पहुंचे और श्रीधर साहब से मिले, और श्रीधर साहब ने उन्हें अपनी फिल्म के हीरो के लिए साइन कर लिया। राकेश जी को अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हुआ। अब वो होटल से जैसे ही बाहर आए तो होटल की लॉबी में एक और प्रोड्यूसर मिल गए, उनका नाम था मिस्टर डोडी। और बातों बातों में राकेश जी ने उन्हें बताया कि आज तो कमाल का दिन है मेरा, आज तो किस्मत मुस्कुरा दी है, एक साथ 2 फिल्में साइन की हैं। मिस्टर डोडी ने राकेश से कहा कि चलो कॉफी पियो मेरे साथ। दोनों कॉफी पीने बैठे और डोडी साहब ने कॉफी के दौरान एक कहानी भी सुना डाली। कहानी सुनाने के बाद डोडी साहब ने राकेश रोशन से पूछा, यह फिल्म करना चाहोगे एज ए हीरो? राकेश ने कहा हां। तो आप इमेजिन कर सकते हैं राकेश जी की खुशी का क्या क्या हिसाब होगा, बयान नहीं कर सकते शब्दों में।
और इस तरह एक साथ एक ही दिन में राकेश रोशन 1.5 साल के स्ट्रगल के बाद बन गए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फिल्मों के। हिंदी सिनेमा के महान हास्य अभिनेता, ग्रेट कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब के जीवन का वो राज मैं आपको बताऊंगा, जिस राज को उन्होंने सारी दुनिया से छुपा के रखा हुआ था। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।